पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर प्रिंस जो था उसने बाकी सारे प्रिंस को अपने पास बुलाया होता है और उनको यहाँ पर लाकर समझाने की कोशिश कर रहा था कि उनको उसी को वोट देना चाहिए ताकि अगला वो यहाँ पर क्राउन प्रिंस बन सके। लेकिन सेवेंथ प्रिंस जो होता है वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता कि नहीं, मैं तुम्हें क्राउन प्रिंस बनते हुए नहीं देख सकता क्योंकि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो और तुम इसके बिल्कुल भी हकदार नहीं हो। तो इस वजह से वो जो एल्डर प्रिंस था वो भड़क चुका था, पर किन्नान बीच में आने के बाद उसकी वाट लगा देता है। उसके गुस्से को बिल्कुल वो शांत कर चुका था, जिस वजह से एल्डर प्रिंस एकदम बौखला चुका था कि मैं इस किन्नान को छोड़ने नहीं वाला। उसी के साथ साथ किन्नान को ये भी पता चला था कि वो सी ऑफ डार्कनेस का एम्पायर उसके आसपास ही मौजूद है, तो वो उसी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान जो था उसी सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर को ढूंढ रहा था। वो जो लड़की उसको नजर आई थी जिसने अपने आप को पूरी तरह से ढक कर रखा था, वो उसी का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसके अंदर से ही उसको उस एम्पायर का ऑरा महसूस हुआ था। वो कह रहा था कि तुम बचोगे नहीं, जितना भागना है ना भाग लो, मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर ही रहूंगा, बड़ी मुश्किल से तुम हाथ आए हो, ऐसा तो नहीं जाने देने वाला, आज मैं सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर का खात्मा कर ही दूंगा। वो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक देकर मारता है उसी सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर के ऊपर, लेकिन वो अटैक उसको लग पाता कि इससे पहले ही वो जो लड़की थी वो अपना कपड़ा हटा देती है और तब यहाँ पर किन्नान उसकी शक्ल देख पाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर बिलियन ही थी। उसको देखकर वो बिल्कुल शांत हो चुका था और तुरंत ही अपने अटैक को यहाँ पर रोक लेता है ताकि बिलियन को चोट ना लग जाए। यहाँ पर ये थी तो बिलियन ही, लेकिन इसके ऊपर सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर ने कब्जा करके रखा था। लेकिन कुछ सेकंड के लिए बिलियन अपने खुद के होश में आई और किन्नान को बताने की कोशिश की कि वो बिलियन है, लेकिन ये काम सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हो पाया था क्योंकि उसके बाद तुरंत ही उसकी बॉडी के ऊपर सी ऑफ डार्कनेस का एम्पायर कब्जा कर लेता है और फिर वो किन्नान के ऊपर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करी थी। लेकिन किन्नान यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट करता है। बिलियन के अंदर से वो एम्पायर यहाँ किन्नान की जान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी किन्नान अपने आप को जैसे तैसे बचाकर एम्पायर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो एम्पायर वहां से भाग चुका था। वो बिलियन के अंदर ही कब्जा किए हुए तुरंत वहां से भाग निकला। ये देखकर किन्नान कह रहा था कि मैं इस एम्पायर के बहकावे में आ गया, मुझे नहीं यकीन करना चाहिए था कि यहाँ पर बिलियन होगी क्योंकि बिलियन के ऊपर तो पूरी तरह से उसने कब्जा करके रखा हुआ है और मुझे ये तक नहीं पता कि बिलियन अभी भी जिंदा है या फिर वो नहीं है, और मैंने उसको बिलियन समझकर अपना अटैक रोक लिया, जिस वजह से वो एम्पायर यहाँ से भाग निकला। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये तो पता चल गया ना कि ये एम्पायर यहीं पर है, तो मैं उसको किसी भी हालत में ढूंढ कर मार कर ही रहूंगा, वो बचेगा नहीं मेरे हाथों से। लेकिन मैंने कुछ सेकंड के लिए ही तो यहाँ पर बिलियन को महसूस किया था, ये झूठ नहीं हो सकता क्योंकि उसकी जो आंखें थी, इतनी प्यार भरी आंखें मुझे देख रही थी, उन आंखों में मैंने दर्द महसूस किया और ये दर्द सिर्फ बिलियन ही दिखा सकती है। इसका मतलब ये है कि बिलियन अभी भी कुछ सेकंड्स के लिए ही सही पर एम्पायर के कंट्रोल से बाहर आ सकती है, तो मुझे बिलियन को बचाना होगा ताकि एम्पायर उसकी जान ना ले ले, वरना अगर मैंने कुछ भी नहीं किया ना तो वह एम्पायर हमेशा के लिए बिलियन को अपना पपेट बना कर रखेगा। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे ये तो कंफर्म हो चुका है कि बिलियन जिंदा है, तो मुझे उसको बचाना होगा। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होने वाला है। वो एम्पायर बिलियन के शरीर को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, ना वो उसको छोड़ेगा। बहुत मुश्किल आने वाली है ये करने में, लेकिन ये मैं करके ही रहूंगा। दूसरी तरफ हम आंट जाओ को देखते हैं। वो यहाँ पर एम्पायर के पास आकर उसको सारी बात बताने की कोशिश कर रही होती है कि सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर को हमने हमारे ही इलाके में देखा है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर हमने उसका कुछ नहीं किया ना तो वो ऐसी तबाही लेकर आएगा कि इससे हमारा पूरा सेक्टर बर्बाद हो सकता है, हम बिल्कुल बर्बादी के कगार पे पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें अभी यहाँ पर कुछ फैसला करना चाहिए कि हम किस तरह से उस सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर को रोक सकते हैं, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा कमजोर है, उसको अभी खुद को रिकवर करना है, तो यही हमारे पास मौका होगा उसको मारने का। तो ये सुनकर एम्पायर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है कि वो सी ऑफ डार्कनेस का एम्पायर हमारे इलाके में क्यों आया, क्योंकि हमारे पास एक सीक्रेट रेल्म है, उसके अंदर हमें हेवनली एम्पायर का स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद है। जो भी उस हेवनली एम्पायर के स्पिरिचुअल ऑरा का इस्तेमाल करता है ना, तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितनी भी खतरनाक चोटें क्यों ना हो, वो सब रिकवर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वो सी ऑफ डार्कनेस का एम्पायर उसी ऑरा की तलाश में यहाँ पर आया होगा। अब हमें यहाँ पर एम्पायर का मकसद तो पता चल चुका है कि वो करना क्या चाहता है, तो अब हमें यहाँ पर बस जाल बिछाना है और वो धीरे धीरे करते हुए हमारे जाल में खुद आकर फंस जाएगा। हम पूरे सीक्रेट रेल्म के अंदर जाल बिछा कर रखेंगे, अपने साथियों को वहां पर भेज देंगे
देंगे ताकि जैसे ही वो एम्परर उस ऑरा को हासिल करने के लिए आए वहीं पर उसको धर दबोच लिया जाए। तो आंट जाओ भी कहती है कि आपने बिल्कुल सही प्लान बनाया और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो हमें यहाँ से अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि हम किस प्लान पे काम करेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो सी ऑफ डार्कनेस का एम्पर हमारे नजरों में आया है, तो उसको ऐसा छोड़ नहीं सकते। एम्पर जो था वो यहाँ पर आंट जाओ जो थी उसकी फिनिक्स स्पिरिट की जो पावर है उसको देखकर कह रहा था कि जब तुम यहाँ पर अवेक हो ही चुकी हो तो मुझसे क्यों नजरें छुपा रही हो, आ जाओ मेरे सामने, मैं खुद कब से तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। तो ये कहते साथ ही वो जो आंट जाओ की पावर थी वो बाहर आने लग जाती है और वहां पर वो फिनिक्स बर्ड आकर पहुंच चुकी थी। पूरी तरह से फिनिक्स बर्ड जो थी वो अवेक हो चुकी थी सिर्फ किन्नान की बदौलत। उसने तो यहाँ पर ये फिनिक्स बर्ड को अवेक किया था और ये फिनिक्स बर्ड रूप ले लेती है एक सुंदर सी लड़की का। वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर और बहुत प्यारी थी और ये लड़की नहीं बल्कि एक असल में फिनिक्स बर्ड होती है। इसी को किन्नान ने अपनी पावर की मदद से वापस से समझो कि एक दूसरा जन्म दे दिया, क्योंकि इससे पहले ये फिनिक्स बर्ड बिल्कुल मरने के कगार पे पहुंच चुकी थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन किन्नान की वजह से आज वो यहाँ पर दोबारा एक जिंदगी जी पाई है। वो यहाँ पर एम्परर से कह रही होती है कि मुझे माफ करना, जब मैं यहाँ पर पहली बार अवेक हुई ना तो सबसे पहले मुझे आपके पास आकर ये खुशखबरी देनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं आ पाई, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं खुशी इतना ज़्यादा थी वापस से रिकवर होकर कि मुझसे ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई। दूसरी तरफ हम व्हाइट टाइगर कैंप के कैप्टन को देख पाते हैं। वो यहाँ पर आया था अपने ही बॉस के पास और इसका बॉस कोई और नहीं बल्कि वही होता है जब किन्नान गया था ना टॉप लेवल की टेक्निक हासिल करने, और किन्नान इतनी सारी टेक्निक हासिल कर रहा था तो इस बॉस की वाट लग गई थी, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। तो ये वही बंदा था। इसको जब किन्नान के बारे में पता चलेगा तो इसका तो दिमाग ही बौखला जाएगा। वो जो कैप्टन था वो यहाँ पर अपने बॉस से कह रहा होता है कि देखिए बॉस, मैंने अपनी ना आंखों से देखा है कि उस आंट जाओ की फिनिक्स स्पिरिट अब अवेक हो चुकी है। मुझे ये नहीं पता कि इसको किसने किया, कैसा ये कमाल धमाल हुआ कि उसकी फिनिक्स बर्ड अवेक हो गई। वो तो पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे पहुंच चुकी थी और हम सोच रहे थे कि वो खत्म हो जाती है तो पूरी की पूरी ताकत हमारे व्हाइट टाइगर कैंप के पास आ जाएगी। लेकिन अब तो फिनिक्स कैंप भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वापस बन चुका है जैसा कि वो पहले हुआ करता था। तो ये सुनकर वो जो बॉस था वो भड़क जाता है कि बेवकूफ कहीं के, तूने कुछ किया क्यों नहीं, आखिर तूने कैसे जाने दिया उस आंट जाओ को अपनी फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट को अवेक करने में, किस काम पर मैंने तुझे लगाया था, तो ये भी नहीं देख पाया कि किसने उसकी हेल्प की है। तो कैप्टन कहता है कि मुझे तो लगता है कि ना ये काम उसी शियाओ का है। मुझे इसलिए डाउट लगता है कि शियाओ ने जाकर ना ब्लड सी के अंदर 3 लाख डीमन को मारा है, वो भी फिनिक्स स्पिरिट की फायर का इस्तेमाल करते हुए। अब फिनिक्स स्पिरिट की फायर लेना ऐसा मामूली काम तो नहीं है, ये सिर्फ फिनिक्स बर्ड ही दे सकती है। तो मेरा शक जा रहा है कि उसी शियाओ ने ही उस आंट जाओ की फिनिक्स स्पिरिट को अवेक करने में मदद की है। इसके बदले आंट जाओ ने गिफ्ट के तौर पर उसको अपनी फिनिक्स फायर दी होगी। यही चीज पे मेरा शक जा रहा है और मुझे लगता है कि मेरा शक ये सही होगा। बिल्कुल बंदे ने सही शक लगाया था। वो जो बॉस था वो यहाँ पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था कि नहीं, मैं फिनिक्स कैंप को वापस से उसकी वो ग्लोरी हासिल करने दूंगा ही नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा उस फिनिक्स कैंप को। रात चलेगा तो सिर्फ हमारे व्हाइट टाइगर कैंप का ही चलने वाला है, छोड़ूंगा ना मैं किसी को, सबको खत्म कर दूंगा मैं। तो वहीं किन्नान जो था वो यहाँ पर सिस्टर एम्परर के पास आ गया होता है। यहाँ पर सिस्टर एम्परर जो थी जब यहाँ पर देखती है कि किन्नान के पास तो वो फिनिक्स फायर है तो वो हैरान रह जाती है कि शिया, तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया, तुम्हारे पास ये फिनिक्स फायर कहाँ से आई? ये बिल्कुल एक लेजेंडरी फायर होती है जो कि फिनिक्स कैंप के जो खास मेंबर होते हैं ना सिर्फ उनके पास होती है। तो किन्नान यहाँ पर वो जो सी ऑफ डार्कनेस का एम्परर है ना उसकी सोल डिवोरिंग फायर को भी दिखाता है, जिसकी मदद से उस सी ऑफ डार्कनेस के एम्परर ने किन्नान के ऊपर पहले भी अटैक करने की कोशिश की थी जब वो उसको मारने गया था। तो किन्नान यहाँ पर बता रहा था कि ये सोल डिवोरिंग फायर जो है ना वो बहुत खतरनाक होती है। ये किसी भी इंसान के ऊपर अटैक करे तो वो उसको बुरी तरह से खत्म करने की कोशिश करती है, उसकी पूरी सोल पावर निचोड़ जाती है जिस वजह से सामने वाला बंदा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। उसी तरह से ये जो फिनिक्स फायर है ना ये किसी भी चीज को ठीक करने के काम आती है, मतलब कि यहाँ पर ये रिकवर कर सकती है। तो मैंने ना यहाँ पर एक प्लान बनाया है, उम्मीद है कि वो प्लान काम कर जाए। मैं यहाँ पर फिनिक्स फायर का इस्तेमाल करूंगा और सबसे पहले बिलियन की जो सोल है ना उसको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। वो यहाँ पर अगर बिलियन की सोल बच जाती है तो उसके बाद मैं इसी सोल डिवोरिंग फायर का इस्तेमाल कर दूंगा सीधा का सीधा उसी सी ऑफ डार्कनेस के एम्परर के ऊपर। इससे हो सकता है कि वो कमजोर हो जाए, अपने ही सोल फायर को खाने के बाद उसके अटैक काफी ज्यादा कम हो सकते हैं और यही हमारे पास परफेक्ट चांस होगा उस सी ऑफ डार्कनेस के एम्परर को मौत के घाट उतारने का। तब जाकर हम यहाँ पर बिलियन को बचा पाएंगे और एम्परर का खात्मा हो जाएगा। कैसा लगा ये मेरा प्लान? उम्मीद है कि ये प्लान काम कर जाए, या फिर अगर आप
आपके पास कुछ और प्लान है तो आप मुझे वो बता सकती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो ये सुनकर सिस्टर एम्पायर कहती है कि नहीं, तुम्हारे पास इस चीज का बहुत बेहतरीन इलाज है, तो ये प्लान तुम्हारा काम कर सकता है। मेरी नजर में सिर्फ एक चीज आ रही है जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, और वो है हेवनली एम्पायर का ऑरा। ये तुम्हारी जो बेलियान है ना, उसको बिल्कुल ठीक तरह से रिकवर कर पाएगा और इससे उसकी जान भी बच जाएगी, और हम यहाँ पर सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर को भी खत्म कर सकते हैं। तो किन्नान कहता है कि हेवनली एम्पायर का ऑरा, मैंने तो सुना है कि ये सिर्फ एक ऐसा ऑरा है जिसको रॉयल फैमिली के बंदे ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं जब वो बहुत ज्यादा चोटिल हो जाते हैं, तो अपने आप को रिकवर करने के लिए। ये सबके लिए ऐसा फ्री में नहीं होता है, तो ये मुझे कैसे मिल सकता है? तो सिस्टर एम्पायर कहती है कि वो जो हेवनली एम्पायर का ऑरा है ना, वो बिल्कुल तुम्हारे जो ये सोल डिवोरिंग फायर है और फिनिक्स बर्ड की जो फायर है ना, दोनों को मर्ज करने के बाद जो पावर बनेगी उससे मिलता जुलता है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाती हूँ कि असल में हेवनली एम्पायर का ऑरा कैसा दिखाई देता है। मैं पहले इन दोनों फायर को यहाँ पर मर्ज कर देती हूँ, फिर तुम महसूस कर पाओगे कि वो एम्पायर फायर किस तरह की हो सकती है। इसके बाद वो जो सिस्टर एम्पायर थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सोल डिवोरिंग फायर और फिनिक्स फायर को यहाँ पर मर्ज करने की कोशिश कर रही थी। वो अपना फॉर्मेशन बनाते हुए और काफी सारे स्पेल्स वगैरह पढ़ते हुए इस काम में लग चुकी थी, जो काम इतना आसान तो नजर नहीं आ रहा था। तो वहीं एम्पायर को हम देख पाते हैं जो यहाँ पर उसी फिनिक्स बर्ड के साथ बात कर रहा था। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें ऐसा वापस अवेक देखकर और रिकवर देखकर कितना ज्यादा खुश हूँ। मैंने तो बस उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम कभी भी दोबारा से रिकवर हो पाओगे। तुम्हें पता है मैंने बहुत सारी एम्पायर ऑरा को ना बचा कर रखा था तुम्हारे लिए कि तुम एक बार रिकवर हो जाओगे तो तुम इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी वापस से पावर को रिगेन कर सकती हो। लेकिन मुझे कोई तरीका ही नहीं मिल रहा था तुम्हें दोबारा से अवेक करने का। लेकिन तुम मुझे बताओगी कि ये कारनामा, ये अजूबा अचानक से हुआ कैसे? कैसे तुम पूरी तरह से ठीक हुई? ये कारनामा किसने किया है? मुझे उस इंसान के बारे में जानना है। तो फिनिक्स बर्ड कहती है कि आपको ना ये आंट जाओ जो है उनके खास डिसाइपल शियाओ का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उसकी ही वजह से मैं यहाँ पर रिटर्न अवेक हो पाई हूँ। अगर वो नहीं होता ना तो मैं यहाँ पर दोबारा से अवेक हो ही नहीं सकती थी। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। एम्पायर बिल्कुल हैरान और एकदम शॉक्ड में जा चुका था कि अरे भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है? बड़े से बड़े एल्डर को मैंने बुला लिया, सबने अपनी कोशिश कर ली फिनिक्स बर्ड को रिटर्न अवेक करने की, उसको रिकवर करने की, पर सब कामयाब नहीं रहे। पर ये एक मामूली सा डिसाइपल जो कि हाल फिलहाल ही हमारे सेट के अंदर ज्वाइन हुआ है, उसने ये कारनामा कैसे कर दिखाया? बड़ी अजीब और काफी हैरान कर देने वाली ये बात है। मैं भी जरा उस इंसान से मिलना चाहूंगा ताकि देख सकूं कि वो कितना कमाल का है। एक बार मैं उससे मिलूं ना तो मैं उसको इतने रिवॉर्ड दूंगा कि वो रिवॉर्ड के अंदर ही डूब जाएगा। मेरा इतना दिल खुश कर दिया उसने, तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला। लगता है कि आगे चलकर वो बहुत खतरनाक बंदा बनेगा। तो वहीं सिस्टर एम्पायर जो थी वो यहाँ पर जब दोनों फायर को मर्ज कर रही थी तो उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। वो यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर चुकी थी, पर तब भी उसने यहाँ पर फिर भी मेहनत करते हुए दोनों फायर को मर्ज कर दिया था। इस वजह से किन्नान कुछ टाइम के लिए एम्पायर ऑरा को महसूस कर पाता है। किन्नान यहाँ पर जल्दी से सिस्टर एम्पायर को संभालता है और उससे कहता है कि आपको बताना चाहिए था ना कि इसमें इतनी ज्यादा पावर लगती है। देखो आपने अपने आप को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, अब अपनी कितनी ज्यादा पावर को एग्जॉस्ट कर चुकी हो, ये नहीं करना चाहिए था आपको। तो सिस्टर एम्पायर कहती कि नहीं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस मामूली सी चीज है। मैं कुछ टाइम के अंदर वापस से खुद को पहले जैसा रिकवर कर लूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि तुम ना उस सी ऑफ डार्कनेस के एम्पायर को खत्म कर सको, क्योंकि अगर वो वापस आ चुका है तो वो ऐसी तबाही लाएगा जिससे कई सारे मासूम लोगों की जान जाएगी। बचपन से ही आज तक के मेरे फादर ने हमेशा मुझे अच्छाई के एक रास्ते पे चलना, लोगों की मदद करना सिखाया है और लोगों के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। अब मेरी छोटी सी मदद से यहाँ पर लोगों की जान बचती है और तुम्हारी वो जो बेलियान है उसकी भी जान बचती है, तो बेफिक्र मैं यहाँ पर किसी भी हद तक के गुजर जाने को तैयार हूँ। तुम्हें और भी कुछ हेल्प लगे ना तो मुझसे बेफिक्र आकर मांगना, मैं हर वो चीज तुम्हारे लिए कर दूंगी। किसी भी चीज में तुम्हें झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। वादा करो कि तुम अपनी दोस्त को बचाओगे, क्योंकि उस बेचारी ने बहुत तकलीफें झेली होगी और तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम जाकर उसको बचाओ। इसके बाद देखते ही देखते एम्पायर ने जो थे उन्होंने अपने सारे के सारे बेटों और खास डिसाइपल की एक टीम बनाई थी और इन सभी को भेजा जा रहा था सीक्रेट रेल्म के अंदर, क्योंकि वहीं पर आने वाला है ना वो सी ऑफ डार्कनेस का एम्पायर। तो वहां पर जाकर उसको दबोच लिया जाए, वहां पर एम्पायर ऑरा भी मिलेगा, तो यहाँ पर सभी को वो एम्पायर ऑरा भी कलेक्ट कर लेना का मौका मिलेगा। एक ओल्ड मैन जो थे वो यहाँ पर सभी को एक टोकन देते हैं, इसकी मदद से सारे लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और एक दूसरे से बात कर पाएंगे, क्योंकि सीक्रेट रेल्म के अंदर जाने के बाद न जाने कौन कहाँ जाकर पहुंच जाए इसकी कोई खबर नहीं है। इसलिए सभी को बात करने के लिए
टोकन दिया गया था और सभी से ये कहा जाता है कि करीब करीब जब आधी रात हो जाए ना तो उसके पहले रिटर्न आ जाना। जो सबसे ज्यादा एम्परर ऑरा को कलेक्ट करके आएगा वही इस चीज का विनर कहलाएगा। इसलिए सारे के सारे लोग सीक्रेट रेल्म के अंदर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। किन्नान तो बस यहाँ पर सीक्रेट रेल्म के अंदर इसलिए जाना चाहता था ताकि वो बिलियन को बचा सके, उसको और किसी चीज से यहाँ पर मतलब नहीं है। जिसके बाद वो जो एम्परर थे उन्होंने यहाँ पर सीक्रेट रेल्म का पोर्टल एक्टिवेट कर दिया था, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।